हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम इंग्लिश का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास क्लास। यहाँ पे हम उस क्लास को लिखेंगे जिस क्लास में हम शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद है पीरियड, यहाँ पे उस पीरियड को लिखेंगे जिस पीरियड में आप शिक्षण कार्य करेंगे। फिर ड्यूरेशन है 35 मिनट्स। फिर सब्जेक्ट है इंग्लिश, सब सब्जेक्ट प्रोज। टॉपिक है हमारा द राइट चॉइस। सबसे लेफ्ट में हम डालेंगे डेट। फिर उसके बाद है हमारे पास स्कूल नेम। यहाँ पे आप उस स्कूल का नेम लिखेंगे जिस स्कूल में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद जनरल एम्स। जनरल एम्स में हमारे पास फर्स्ट है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द पैसेज एंड ग्रैस्प इट्स मीनिंग। सेकेंड है टू इनरिच स्टूडेंट्स एक्टिव एंड पैसिव वोकेबलरीज। थर्ड है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू गेट नॉलेज कंटेन्ड इन द लेसन। फोर्थ है टू डेवलप स्टूडेंट्स इमेजिनेशन एंड लॉजिकल पावर। फिफ्थ है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज लाउडली एंड करेक्टली। सिक्स है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू एंजॉय रीडिंग एंड राइटिंग। सेवन है टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर वर्ल्ड सिटीजनशिप। जनरल एम के बाद हमारे पास है स्पेसिफिक एम्स। स्पेसिफिक एम्स में हमारे पास तीन सब टॉपिक हैं, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन। नॉलेज में हमारा जो स्पेसिफिक एम्स है वो है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न अबाउट द राइट चॉइस। बी है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज डिफिकल्ट वर्ड्स, कंटेंट वर्ड्स एंड सेंटेंस पैटर्न्स इन द लेसन। कॉम्प्रिहेंशन में है हमारे पास द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड आइडियाज ऑफ द लेसन। बी है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गेट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द लेसन। और एप्लीकेशन थर्ड है हमारे पास। एप्लीकेशन में ए है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ऑर्गेनाइज द आइडियाज, फैक्ट्स एक्सेट्रा इनटू द लेसन। बी है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्रिएट द रिलेवेंट आइडियाज फ्रॉम द लेसन। स्पेसिफिक एम्स के बाद मटेरियल एड। मटेरियल एड में हमने चार्ट और रोलर बोर्ड का प्रयोग किया है। प्रीवियस नॉलेज में है द स्टूडेंट्स हैव सम नॉलेज अबाउट द लेसन। प्रीवियस नॉलेज के बाद हमारे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, मटेरियल एड एंड टीचिंग मेथड, ब्लैक बोर्ड वर्क। हमारा पहला इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है विथ होम डू यू गो टू द मार्केट। स्टूडेंट्स आंसर करेंगे कि विथ मदर और फादर। सेकेंड है योर मदर्स फादर्स चॉइस इज राइट और रॉन्ग, व्हाट डू यू थिंक। तो स्टूडेंट्स आंसर करेंगे राइट। फिर थर्ड है डू यू नो एनीथिंग अबाउट द चैप्टर द राइट चॉइस। तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा और हमने किस टीचिंग मेथड का प्रयोग किया है, क्वेश्चन आंसर मेथड का। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद है स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम में है डियर स्टूडेंट्स टुडे वी शैल लर्न अबाउट द चैप्टर द राइट चॉइस। स्टेटमेंट ऑफ एम के बाद हमारे पास है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द टीचिंग द लेसन विल टॉट इन 2 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट है राकेश वॉज, इसके बाद द लैम्प तक, और सेकेंड यूनिट है वाओ मुकेश से गुड लक तक। यूनिट फर्स्ट राकेश वॉज रीडिंग द लैम्प। ये इसके बाद ये क्या करेंगे होगा कि हम इसको प्रेजेंट करेंगे। हम लोग छोटे छोटे 2 भाग में डिवाइड करके हम जो है लेसन पढ़ाएंगे ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए। एक साथ चीजें नहीं समझ में आती, तो उसमें हम सबसे पहले मॉडल रीडिंग करेंगे और एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे टीचिंग पॉइंट, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, मटेरियल एड या टीचिंग मेथड, ब्लैक बोर्ड वर्क। मॉडल रीडिंग द स्टूडेंट टीचर विल रीड द पैसेज एंड एक्सप्लेन इट। और एक्सप्लेनेशन में रहेगा दिस इज द स्टोरी ऑफ राकेश एंड हिज एल्डर ब्रदर मुकेश। Rakesh is very happy that his vacation has started, but he gets sad as soon as he reaches home because Mukesh is still preparing for the board exams. स्टूडेंट एक्टिविटी में है स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। और हमने यहाँ पे किस टीचिंग मेथड का प्रयोग किया है, एक्सप्लेनेशन मेथड। और एक्सप्लेनेशन के बाद हमारे पास हम प्रेजेंटेशन ड्रिल। प्रेजेंटेशन ड्रिल में हम हेडिंग डालेंगे टीचर टीचिंग पॉइंट, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ पे हमने कुछ 3 जो है वो हार्ड वर्ड्स लिखे हैं और प्रेजेंटेशन ड्रिल
प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में क्या होता है, द स्टूडेंट टीचर विल राइट सम डिफिकल्ट वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड प्रोनाउंस देम वन बाय वन, सेइंग स्टूडेंट्स टू फॉलो हर। स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट्स विल फॉलो द टीचर। फिर उसके बाद हमारे पास है इमिटेशन रीडिंग। इमिटेशन रीडिंग में हम सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे टीचिंग पॉइंट, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। तो इसमें टीचिंग पॉइंट में इमिटेशन रीडिंग में है क्या, the student teacher will ask the students to read the passage aloud one by one with proper tone, stress and intonation। और क्या है, स्टूडेंट्स विल रीड पैसेज प्रॉपरली। इस इमिटेशन रीडिंग के बाद है एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स में हम कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग स्टूडेंट्स को बताते हैं। द स्टूडेंट टीचर will explain the meaning of some difficult words with the help of the students। वर्ड है हमारे पास वेकेशन, इसका मतलब होता है छुट्टी। हॉलीडे का क्या है, एक्सप्लेनेशन हमने किया है। फिर डिवाइसेस हमने यूज किए हैं, ये सिनोनिम्स है। और स्टर्नली कठोरता पूर्वक। और फिर उसके बाद हमारे पास है साइलेंट रीडिंग। स्टूडेंट टीचर जो है स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि वो साइलेंटली पैसेज को रीड करें। साइलेंट रीडिंग पहले हम सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे टीचिंग पॉइंट, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, मटेरियल एड या टीचिंग मेथड और ब्लैक बोर्ड वर्क। साइलेंट रीडिंग, द स्टूडेंट टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज साइलेंटली। उसके बाद है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, द स्टूडेंट टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई राकेश वाज वेरी एक्साइटेड because his vacation was about to begin। Second है, why did the parents not want to disturb Mukesh because Mukesh is preparing for board exams। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन के बाद हमारी फर्स्ट जो यूनिट होती है वो समाप्त होती है। उसके बाद हम सेकेंड यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड यूनिट है वाओ मुकेश से गुड लक तक। फिर सबसे पहले इसमें हम मॉडल रीडिंग होगी, तो उसमें हम हेडिंग आएंगे टीचिंग पॉइंट, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, मटेरियल एड या टीचिंग मेथड और ब्लैक बोर्ड वर्क। मॉडल रीडिंग में है द स्टूडेंट टीचर विल रीड द पैसेज अलाउड विद द करेक्ट स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। फिर उसके बाद वो पढ़ेंगे और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे पैसेज को। व्हेन मिस्टर यादव कम्स टू मुकेश होम he learns that the lamp has already been made। He says that Mukesh must have done this and says you are a very good electrician, keep it up। और स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या है, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। हमने किस यहाँ पे टीचिंग मेथड का प्रयोग किया है, एक्सप्लेनेशन मेथड का। और टीचिंग पॉइंट और फिर उसके बाद हमारे पास प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में सबसे पहले टीचिंग पॉइंट, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क। तो इसमें क्या होता है कि टीचर जो है जो डिफिकल्ट वर्ड्स उनको समझ आते हैं वो ब्लैक बोर्ड पर लिखती हैं और फिर उसको वन बाय वन करके उसको प्रोनाउंस किया जाता है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें उनका प्रोनाउंसिएशन सही हो सके। द स्टूडेंट टीचर विल राइट सम डिफिकल्ट वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड प्रोनाउंस देम वन बाय वन, सेइंग स्टूडेंट्स टू फॉलो हर। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट विल फॉलो द टीचर। ब्लैक बोर्ड वर्क क्या है, पहला है ब्रिलियंट, दूसरा है एक्सक्लेम्ड, तीसरा है इनॉग्रल। फिर उसके बाद प्रोनाउंसिएशन ड्रिल के बाद इमिटेशन रीडिंग। इमिटेशन रीडिंग में हमने हेडिंग डाली है टीचिंग पॉइंट, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी। इमिटेशन रीडिंग स्टूडेंट टीचर क्या करेंगे, द स्टूडेंट टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज and she check their mistake if they commit in। Student activity में students will read the passage properly। Imitation reading के बाद exposition of difficult words। The student teacher will explain the meaning of some difficult words with the help of the students। Word है hobby, hobby की meaning शौक। Explanation, गार्डनिंग इज माई हॉबी, ये मैंने सेंटेंस का यूज किया है तो यहाँ पे डिवाइस क्या यूज किया है, सेंटेंस। और इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन और क्लोज क्या हो गया इसका, एंटोनिम। हमने किस डिवाइस का प्रयोग किया है, एंटोनिम का। उसके बाद एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स के बाद है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग में सबसे पहले हम हेडिंग आएंगे टीचिंग पॉइंट, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, मटेरियल एड या टीचिंग मेथड, ब्लैक बोर्ड
work. Silent reading means the student teacher will ask the students to read the passage silently without making noise. तो स्टूडेंट टीचिंग एक्टिविटी में स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज साइलेंटली. कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन के बाद स्टूडेंट्स टीचर पूछेंगे स्टूडेंट से इन ऑर्डर टू नो वेदर द स्टूडेंट्स हैव कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी. पहला क्वेश्चन है हु हैड रिपेयर्ड द लैम्प, तो आंसर देंगे मुकेश. सेकेंड है व्हाट वाज मुकेश ईगर टू डू, रिपेयर द लैम्प. फिर क्वेश्चन यहाँ पे हमने किस मेथड का प्रयोग किया है, क्वेश्चन आंसर मेथड का. इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के बाद है ब्लैक बोर्ड समरी. द एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, देयर मीनिंग्स एंड आंसर द डिफिकल्ट क्वेश्चन. ब्लैक बोर्ड समरी के बाद है हमारे पास रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन. फिर फॉर द रिवीजन ऑफ द टॉट लेसन द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू आस्क द क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स. अब ये समझने के लिए कि जो हमने लेसन पढ़ाया है वो बच्चों को कितना समझ में आया है और उसका रिवीजन करने के लिए जो स्टूडेंट टीचर हैं वो कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछेंगे. तो पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड मदर कॉल द इलेक्ट्रीशियन. सेकेंड है व्हाट टाइप ऑफ कोर्स डिड मुकेश वांट टू टेक अप. फिर उसके बाद रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस के बाद है हमारे पास सुपरविजन वर्क. सुपरविजन वर्क में है द स्टूडेंट टीचर विल ask the students to note down the blackboard work and she will supervise the class. सुपरविजन वर्क के बाद हम स्टूडेंट्स को होम असाइनमेंट्स देंगे. होम असाइनमेंट्स में सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देंगे, जो भी हम कहेंगे जो भी हम उनको देंगे. तो इसमें क्या है, हम अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन द स्टोरी. कुछ हमने सेंटेंस लिखे हैं, इन्हें स्टूडेंट्स को स्टोरी के हिसाब से ऑर्डर में लगाना है. पहला है द इलेक्ट्रीशियन अराइव्स. सेकेंड है द टेबल लैम्प स्टॉप्ड वर्किंग. थर्ड है राकेश वेकेशन बिगिंस. और फोर्थ है मुकेश टॉप्स द क्लास. तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आज द राइट चॉइस लेसन प्लान है इंग्लिश का वो समाप्त होता है. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.